और लाइफ टाइम जितनी देर तक उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा, हम उतनी देर तक वो हर महीने उनको वो सामान देते हैं। तो उस वक्त कोरोना फुल अरूज पे था। फ्रॉड हमारे साथ हो सकता है, आपके साथ नहीं होगा। 1200 फैमिलीज के ऊपर स्टैंड कर हमारा लड़का डेली बेसिस पे जाएगा तो वो 150 घरों से वो रिकवरी इकट्ठी करेगा। लाहौर का तकरीबन 60 to 70% एरिया कवर कर रहे हैं। हम क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। लोग मेरे साथ कर रहे हैं और मैं अपने अल्लाह के साथ कारोबार कर रहा हूँ। मैं दुनिया तो हर इंसान कमा लेता है, आखिरत कमानी बहुत मुश्किल काम है। मसाला जात हम अपने पिसवाते हैं ताकि इसमें मिलावट की रेशो बिल्कुल ना हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ आमिर शफी साहब मौजूद है जो कि ये जो राशन का सारा जो मामला है, ये जो नेक काम है जो ये सारा कर रहे हैं। और आपको मैं साथ साथ बताना चलूँ कि ये 200 रुपये का रोज़ाना की बुनियाद पर आप राशन लेकर जाएंगे जिसके अंदर तकरीबन 15 से 18 आइटम्स हैं जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो कि हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एक साथ है ये कोई लंबी भी नहीं चलने वाले, ये सिर्फ 30 से 35 दिन के अंदर आप अगर रोज़ाना 200 रुपये देते हैं तो ये आपका जो भी महीने का जो राशन है उसकी तमाम पेमेंट हो जाएगी। बाकी जो कहानी है वो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हमारी टीम की जानिब से आपको अप्रिशिएट हम करते हैं, माशाल्लाह से इतना नेकी के काम आप कर रहे हैं। तो कैसे जहन में आइडिया आया? और ख़ास तौर पे ये रमज़ान के अंदर भी आप रमज़ान के भी जो आइटम्स हैं तकरीबन 13-14 जो आइटम है सिर्फ 2600 रुपये में आप दे रहे हैं। ज़रूरत की जो चीज़ें तमाम उसके अंदर मौजूद हैं। तो लोग तो पाकिस्तान में चीज़ें महंगी कर देते हैं, आप तो सस्ती करके और फिर डेली की बुनियाद पर आप कोई भी आसानी से पेमेंट भी कर सकते हैं। नहीं देखें, ये पाकिस्तान का अलमिया है कि पूरी दुनिया में जो रमज़ान के अंदर चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हमेशा रमज़ान में चीज़ें महंगी होती हैं। बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको स्टार्ट किया और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि मेरे रब ने मुझे इस काम के लिए सिलेक्ट किया है, वरना मेरी ऐसी कोई औकात नहीं है। मैं भी आम आदमियों की तरह एक आदमी हूँ। बस अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ऊपर ब्लेसिंग है जिसकी वजह से मैंने ये शुरू किया है। ज़ाहिर है जो ज़ाहिर है मंथली जिसकी पे आ रही है उसके लिए तो थोड़ी सी आसान हो जाती हैं चीज़ें लेना, क्योंकि वो यकम को या 5 को जब भी पे आती है। जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है ज़ाहिर है जी, उसके लिए मैं कहूँगा कि जन्नत से कम ये जगह नहीं होगी। तो क्राइटेरिया आपका क्या है, किन लोगों को आप ज़्यादा टारगेट करें? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। इसकी हिस्ट्री ये है कि आज से तकरीबन 2.5 साल पहले जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो उस वक्त कोरोना फुल अरूज पे था और मैं ख़ुद विक्टिम रहा हूँ कोरोना का। तो मैं एक हैंडसम अमाउंट अर्न करता था, सब कुछ था। तो उसी दौरान मुझे जब कोरोना हुआ है और मैं घर में था और मेरी अर्निंग बिल्कुल बंद हो गई, तो उसी दौरान मुझे ये ख्याल आया कि मेरा जैसा आदमी जो लाखों रुपया महीने का अर्न करता था और अब वो घर में है और वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है, तो एक डेली वेजर आदमी जो दिहाड़ी कर रहा है वो कैसे इसमें सर्वाइव कर रहा होगा। देन बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की है। इसके ऊपर वर्किंग की, अपनी वाइफ से डिस्कस किया, अपनी फैमिली से डिस्कस किया। उसके बाद फिर मैंने मंडी से रेट लेने शुरू किए। सारे रेट्स लेके फिर मैंने अपने कुछ दोस्त हैं उनसे बात की। फिर मैंने एक मुकम्मल टीम तैयार की। उस टीम को तैयार करने के बाद शुरू में आपको पता है कि कोई भी काम किया जाए उसमें बहुत सारी हैज़ल्स आती हैं, और उसी में हमारे साथ एक रुकावट ये थी कि लोग समझते थे कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन हमने उनको ये बताना शुरू किया कि फ्रॉड हमारे साथ हो सकता है, आपके साथ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हम तो आपसे सिर्फ 200 रुपया ले लेते हैं और आपको पूरा सामान दे देते हैं। आप पैसे देंगे या नहीं देंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस उसी दौरान कोरोना से जैसे ही मैं फ्री हुआ हूँ, मैंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवानी शुरू की। 4 लोगों से हमने इसको स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 से 2.5 साल के अंदर हम 1200 फैमिलीज़ के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और डे बाय डे मेरी टीम आपके घर आती है, हम एरिया वाइज सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, अपनी ब्रीफिंग देते हैं, बताते हैं। और मैं सिर्फ आपके साथ से ये लोगों को कहना चाहूँगा, अभी हम पूरे लाहौर में काम नहीं कर रहे हैं, तो काइंडली आप लोगों से गुजारिश है कि दिन में हमें पूरे पाकिस्तान से फ़ोन आ रहे होते हैं, तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सिर्फ हमें मैसेज दें, हम आपसे खुद रब्ता करेंगे, मेरी पूरी टीम आपसे रब्ता करेगी। अगर तो आप हमारे एरियाज़ में टच कर रहे होंगे तो ज़रूर आपके लिए फैसिलिटी होगी। अच्छा, अभी लाहौर में कितना एरिया जो है आप कवर करें, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी टीम ही घर से जाके कलेक्ट करने जाती है पेमेंट, और पेमेंट है डेली की 200 रुपये। तो ज़ाहिर है आप फ़र्ज़ करें कि बैरियर टाउन में रहता है तो वहाँ पर तो जाते हुए 500 का पेट्रोल लग जाएगा, वो 200 रुपये लेकर आ रहा होगा। तो क्या कौन सा एरिया आप ज़्यादा नहीं, देखें उसके क्राइटेरिया भी कुछ ऐसा है कि हम जहाँ पे भी काम करते हैं हम मिनिमम 150 घर वहाँ पे होने चाहिए जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं।
हमारा लड़का डेली बेसिस पे जाएगा तो वो 150 घरों से वो रिकवरी इकट्ठी करेगा, लेकिन वो 150 नहीं होते, उसमें कुछ लोग होते हैं जो वीकली पेमेंट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 15 डेज़ के बाद पेमेंट करते हैं, कुछ लोग मंथली होते हैं। नॉर्मली हम लोग मंथली पे काम नहीं करते, हम लोग ज़्यादातर डेली बेसिस पे ही काम करते हैं, और इसका सामान भी हम आपको आपके डोर स्टेप पे देते हैं और पेमेंट भी हम आपसे डोर स्टेप पे ले रहे होते हैं। और इसमें यही होता है कि 150 कस्टमर हमारे जिस एरिया में होते हैं वहाँ से हम काम करते हैं, और इस वक्त हम लाहौर का तकरीबन 60 to 70% एरिया कवर कर रहे हैं, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लाहौर के जो सराउंडिंग के एरिया हैं, जो दूर दूर थोड़े से इलाके हैं, उन इलाकों में अभी हम नहीं गए। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि वहाँ तक भी आएँ इंशाल्लाह। अभी ज़ाहिर है 200 रुपये रोज़ाना की किस्त है, तो उस हिसाब से जो टोटल बिल बनता है वो तकरीबन 6-7 हज़ार के दरमियान बन जाता है 30-35 दिन के अंदर। तो किसी की अगर ज़रूरत ज़्यादा है, किसी की फैमिली बड़ी है, वो ज़्यादा सामान लेना चाहते हैं, तो वो भी क्या इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें ऑफ़र हमारे लिए, हमारे पास सबके लिए है। ये नहीं है कि कोई बड़ी फैमिली है, कोई छोटी फैमिली है। हम सिर्फ आपसे ये कहते हैं कि आप जब फर्स्ट टाइम हमारे पास आएँ तो आप हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे ही आप हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं, ये मैं आपको कैमरे के सामने ये दिखा रहा हूँ, ये हमारा एक फॉर्म है, आप हमारे पास इसके बेस पे रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे ही आप हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं, हम आपको 7200 रुपये का वो सामान देते हैं और 200 रुपये रोज़ का लेते हैं। जब वो 7200 रुपये है, वो आपका वो 35 दिन में आपने हमें वो रिटर्न करना है। 35 दिन में जब आप हमें वो अमाउंट रिटर्न कर देते हैं 200 रुपया करके, और वो आपने नहीं देने आना, वो मेरा लड़का आपके घर से लेगा। हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, हम आपसे आपके आईडी कार्ड की कॉपी लेते हैं और आपका घर देखते हैं, क्योंकि पैसे हमने आपके घर से कलेक्ट करने हैं, सामान हमने आपको आपके घर पे देना है। इस वजह से हम वो आपका घर देखते हैं और वहीं से हम लोग सारी कलेक्शंस लेते हैं। बात आ गई कि सामान ज़्यादा, हम आपको ये कहते हैं कि पहली दफ़ा रजिस्टर्ड होकर आपको 7200 का सामान मिलेगा। नेक्स्ट मंथ में आपकी मर्जी चलेगी, आप जो हमें स्लिप देंगे, जो लिस्ट आप हमें बना के देंगे, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वो लिस्ट 3000 की हो, वो लिस्ट 6000 की हो, वो लिस्ट 30000 की हो, हम आपको वो सारा सामान प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपकी अमाउंट होगी हम उसको 30 डेज़ के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। वो 300, अगर 3000 का सामान है तो 100 रुपये आपका डेली बनेगा, अगर 30000 का सामान है तो 1000 डेली आपका बनेगा। वो आपने हमें रिटर्न करना है, आपने हमें पैसे देने हैं, देन हमने आपको सामान आगे से देना है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन की बात की, ये पूरा एक फॉर्म भी है जिसके अंदर किसी की ज़मानत भी है और उस शख्स की भी चीज़ लगेगी, तो रजिस्ट्रेशन फीस भी कोई ले रहे हैं आप? जी नहीं, हमारी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। हमारा वही 200 रुपया हमारा एडवांस है, लेकिन वो एडवांस हम उस वक्त आपसे लेते हैं जब हम आपको सामान आपके हैंड ओवर कर देते हैं। पहले हम आपसे वो 200 कोई पेमेंट नहीं लेते। आप हमारे पास रजिस्टर्ड हों, आप हमें अपना घर दिखाएं, हम आपको आपके दरवाजे के ऊपर जब आपके सामान देते हैं, फिर हम आपसे 200 लेते हैं और वही 200 डेली आपकी किस्त है। 35 दिनों में आपने हमें वो 7000 रुपया रिटर्न करना है। अच्छा, माशाल्लाह से ज़ाहिर है अब आप इतना नेकी का काम कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा तल्ख सवाल भी बनता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये ऐसी चीज़ें हैं जो घर में इस्तेमाल होती हैं, लोग खाते भी हैं। तो ज़ाहिर है अब चावल हो या घी हो तो इनमें इकसाम भी पाई जाती हैं, कोई आला क्वालिटी की होती हैं तो कोई क्वालिटी डाउन होती हैं। तो कौन सी क्वालिटी के चावल आप यूज़ करें, कौन सी क्वालिटी का घी, तेल, इस तरह की चीज़? नहीं, देखें, इसमें ऐसा है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोगों ने पेमेंट लेनी है आपसे डेली बेसिस पे। हम क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। जब हम अच्छी प्रोडक्ट का मटेरियल नहीं लेंगे, परचेजिंग नहीं करेंगे, तो देन हमारी प्रिंसिपल अमाउंट स्टक हो जाएगी। वो स्टक इस सूरत में हो जाएगी कि जब हम एक अच्छी चीज़ नहीं आपको दे रहे तो आप हमारा सामान भी रख लेंगे, आप हमें पैसे भी नहीं देंगे। तो कोई भी बिजनेसमैन कभी भी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट स्टक नहीं होने देता, इसलिए हम क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और टोटल की टोटल परचेजिंग मैंने अपने पास रखी हुई है। मैं पहले चीज़ देखता हूँ, चेक करता हूँ, फिर उसके बाद उसको परचेज़ करता हूँ। बिल्कुल, आप बात आपने ठीक है। अच्छा, हमारे वो पहले आपने एक फ़्रॉड की बात की थी, तो हमारे मुल्क में एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि चीज़ पहले बाद में आती है, उसके मुताबिक उसका फ्रॉड जो है वो पहले चल चुका होता है। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी घर में सामान डिलीवर कर दिया हो, उन्होंने पहली तो किस्त दे दी 200 रुपये, फिर आप जब देने जाएं तो आपका लड़का डोर नॉक कर करके वापस आ गया हो, या अंदर से कुछ इस तरह की बात हुई हो कि वो क्या यार वो तो अब नहीं दे रहे, तो उस अगर ऐसा सुनहरे खुदा ना खास्ता हो जाए तो उस सिनेरियो में फिर आप क्या करें? देखें, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने जब ये काम शुरू किया है और मैं कहता हूं कि मैं ये कारोबार अपने अल्लाह के साथ कर रहा हूं और लोग मेरे साथ कर रहे हैं और मैं अपने अल्लाह के साथ कारोबार कर रहा हूं। और लोगों को सिर्फ हम ये कहते हैं
कि जी आप हमें अमाउंट रिटर्न करेंगे तो देन हम आपको दोबारा सामान देंगे। लेकिन ऐसे अच्छे बुरे लोग सब जगह पे होते हैं। कुछ लोग नहीं भी हमें पैसे रिटर्न करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग मुझे पैसे रिटर्न नहीं कर रहे वो मेरी आखिरत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। मैं दुनिया तो हर इंसान कमा लेता है, आखिरत कमानी बहुत मुश्किल काम है। मैं वो ये समझता हूँ कि जो मुझे पैसे नहीं दे रहा वो मेरी आखिरत एक बेहतर से बेहतर करता जा रहा है, और वो हम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अब आपने सवाल किया तो उसके ऊपर से मैं आपको बता दूं कि हम वो लोग, एक आप समझते हैं कि एक फैमिली मेंबर है, वो हेड है उस फैमिली का, उसके सर पे उसकी पूरी फैमिली चल रही है। अल्लाह ताला सबको सेहतयाबी तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ना करे कि उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई पैरालाइज हो जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है, या कुछ भी हो जाता है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम उनसे उस सामान के पैसे नहीं लेते, और लाइफ टाइम जितनी देर तक उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा, हम उतनी देर तक वो हर महीने उनको वो सामान देते हैं। जी, अल्लाह ताला के करम से। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, कुछ हमें आइटम्स दिखा देंगे? सिर्फ इसलिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो जो देखने वाले हजरात हैं उनको पता चले कि वाकई में ही आप आला क्वालिटी की जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो चीज़ें। ज़रूर आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि कैमरे की नज़र में ये देखें जी, हम बेहतरीन से बेहतरीन चीनी, ये चीनी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, चावल में भी कई इकसाम होती हैं, कुछ अच्छे जी। पूरे का जो पूरा चावल है कायनात है, कायनात 1121 इसका ट्रेडमार्क है, और कोशिश करते हैं कि अच्छी क्वालिटी और मैक्सिमम अच्छी से अच्छी क्वालिटी हम ले सकें, और कम से कम ये 1 साल से 2 साल पुराना चावल है। मसाला जात हम अपने पिसवाते हैं, हल्दी, क्योंकि ये मसाला जात ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। इसके लिए अब हमने स्पेशली अपनी चक्कियाँ लगवाई हैं। सुरख मिर्च हम अपनी पिसवा रहे हैं, हल्दी अपनी पिसवा रहे हैं, गरम मसाला अपना पिसवा रहे हैं, ताकि इसमें मिलावट की रेशो बिल्कुल ना हो, हम अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट लोगों को दें। इसी तरह दालें हैं और मुख्तलिफ इकसाम हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम बल्क में मार्केट से माल लें, यहाँ से किसी से भी माल ख़रीदने से बेहतर है कि हम वो पूरा पूरा ट्रक और पूरी पूरी गाड़ी ख़रीदें, ताकि जितना ज़्यादा बल्क में हम माल ख़रीदेंगे हमें उतना ही ज़्यादा उसमें प्रॉफिट मिल सकता है। माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए भी, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके इस नेक काम को और बढ़ाए। जी नाज़रीन, बिल्कुल कहा जाता है कि ये जो दुनिया है ये नेक लोगों की वजह से चल रही है। बेशक यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो रमज़ान के महीना आते ही, फ्रूट तक अगर हम देखें तो वो कुछ रेट और होते सरकारी, और जो बिक रहे होते हैं वो ट्रिपल गुना ज़्यादा मुनाफे के साथ बिक रहे होते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इनके अलावा भी ज़ाहिर है माशरे में कई ऐसे लोग और भी मौजूद होंगे जो ऐसा काम कर रहे होंगे। हमें इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इनके काम को उजागर भी करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं जो ख़ास तौर पे आजकल जो ज़्यादातर महंगाई से अफेक्टेड हो रहा है वो सफ़ेद पोश तबका है, ताकि उन लोगों को इन चीज़ों का पता चले और वो ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं इनको अवेल कर सकें। और फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।